Hello students, welcome to EduTap. In today's video, we'll be discussing the important topics of principles and practices of banking. तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप समझेंगे कि इस टॉपिक में बहुत सारे स्मॉल टॉपिक्स हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा क्रैमिंग वाला पोर्शन भी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वेरिफिकेशन के लिए और कितनी लिमिट है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की। ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सिलेबस आपको पूरा ही कवर करना है, लेकिन उस इतने बड़े सिलेबस में से कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है कि अगर आप उन पे ज्यादा टाइम देंगे उनका रिटर्न ज्यादा आएगा। तो ऐसे टॉपिक्स हम देखेंगे। ऑब्वियसली सिलेबस में थोड़े से चेंजेस हैं, जो नए टॉपिक्स हैं बिल्कुल फ्रेश एडेड हैं हमारे पास, उन्हें तो आपने एक्स्ट्रा टाइम देना ही देना है। इस बार का सिलेबस उठाएंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो पिछली बार नहीं थे, उन्हें तो आपने एक्स्ट्रा टाइम देना ही देना है। और आज की जो लिस्ट है इन्हें भी आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, लेकिन किसी भी हालत में सिलेबस आपको पूरा कवर करना ही करना है। बात सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की है। तो आपका जो मॉड्यूल ए है उसमें पहला टॉपिक है आपके पास जो इंपॉर्टेंट AML KYC गाइडलाइंस का। इस टॉपिक को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर जो आपको पढ़नी है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और रूल्स है उसके तहत क्या क्या हमारे पास चीजें हैं वो आपको यहाँ पे ढंग से देखनी है। उसके बाद ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के, कोई अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इंडिविजुअल कस्टमर्स कौन से टाइप के हैं, वो सब चीजें आपको ध्यान से देखनी है। उसके बाद एंसिलरी सर्विसेज, अपनी प्राइमरी जो सर्विसेज हैं लेंडिंग और बोरोइंग की जो एक बैंक करता है, उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। मर्चेंट बैंकिंग करता है, फाइनेंशियल लीजिंग करता है, उन सबको लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड लास्ट है इस मॉड्यूल में से ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कहाँ करवा सकते हैं। उसके बाद RBI की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021, ये स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मॉड्यूल A में भी मेंशन्ड है, आई थिंक मॉड्यूल C में भी ये मेंशन्ड है। तो इसे बहुत ध्यान से आपने कवर करना है इस स्कीम को, ठीक है। तो ये डिटेल में करनी है। और ये बात याद रखिए, जहां पे भी ना गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ आ जाता है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाई है, गवर्नमेंट ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने एक्ट में कुछ चेंजेस लेके आए हैं, उनको आपने ध्यान देना है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कुछ एरियाज में डायनामिक है, यानी कि कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको आपने ध्यान से करना है। मॉड्यूल B में प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग आपका पहला टॉपिक है इस मॉड्यूल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि कोलेटरल मतलब आप गिरवी रखते हैं, कौन से तरीकों से रख सकते हैं, उनमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो यहाँ पे आपको कवर करने हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या एडवांसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में जो चीजें ना एज अ बैंकर आपको काम में आएंगे, जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे उन पोस्ट पे, तो उनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होता है। जिनकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, सिलेबस में एडेड है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, वो वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। प्रैक्टिकलिटी जिनकी ज्यादा है उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि जब आप बन जाएंगे, उस पोस्ट पे आ जाएंगे, तब आपको काम आएगी या नहीं वो नॉलेज, तो उनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इवन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंडिया में NPS का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इंडिया में सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है कि आपको इन एरियाज को प्रेफरेंस देनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जैसा कि मैंने बोला, जहां पे भी गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लेके आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके स्कीम लेके आ रही है, कुछ भी लेके आ रही है, तो वो आपको पढ़ना है। ये डायनामिक है पार्ट, है ना। स्कीम्स तो आती रहती हैं बार बार नई, तो ये हमें टॉपिक ध्यान से करना है। उसके बाद है मॉड्यूल C।
थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू ए एंड बी मॉड्यूल। उसमें थोड़ा सब कुछ बैंकिंग का है, चीजें आपने सुनी हुई है। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाता है, लेकिन काफी चीजें आती हैं इस पार्ट में से भी। तो आपने 0.5, 1 और 2 मार्क्स सबके लिए ये टॉपिक्स करने ही करने हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड EFT सिस्टम्स, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, ओवरव्यू ऑफ IT एक्ट, प्रिवेंटिव विजिलेंस इन दी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये आपके 4 टॉपिक्स हैं। स्लाइटली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझ के अगर आप करने की कोशिश करेंगे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, तो ये टॉपिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा। तो इन्हें भी आपने अच्छे से कवर करना ही करना है। देखिए, बार बार मैं आपको बोल रही हूं, ये सिर्फ एक टेंटेटिव सी लिस्ट है कि ये इनको आपने इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन किसी भी हालत में आपको सिलेबस नहीं छोड़ना है बाकी का। ठीक है, आखिरी आ जाता है मॉड्यूल डी का, जिसमें ज्यादातर एथिक्स की बात आती है। काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला जो पोर्शन है। कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप इसको रियल लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे भी 4 ही सब टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के अंदर, इस मॉड्यूल में। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस बैंकिंग एथिक्स। तो ऑब्वियसली जो बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है एथिक्स, वो तो आपको पूछेंगे ही। वर्क प्लेस पे क्या क्या एथिक्स होते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, उन चीजों के बारे में। तो आपको 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 0.5 सबके लिए ये टॉपिक्स करने हैं। वहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहां से 2 मार्क्स का आएगा, कहां से 0.5 का आएगा। तो इस तरीके से ये एक लिस्ट है शॉर्ट सी, जो आपको टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देनी है जब आप रिवीजन करेंगे या जब आप पढ़ेंगे, कि ये टॉपिक्स को किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो हमें बताइए, आपको लगता है कि अगर कोई और टॉपिक्स इस लिस्ट में एडेड होने चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और हम आगे आने वाली लिस्ट में उसको जरूर ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।